तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब के सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, मैं टॉपिक बाई चीज़ें लेके चल रहा हूँ। हम मैथ्स को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे जो एसएससी जीडी के अंदर नहीं करवाया जाता है, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम नंबर सिस्टम इस टाइम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो डेफिनेटली मैंने कल इसके बारे में आपको बताया भी था एंड मेरी आप फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो इसके सारे रूल्स आपको पता ही होंगे। जो कि मैं इसमें आपको क्या क्लासिफिकेशन करा दिया है मैंने, यूनिट डिजिट करा दिया है एंड फैक्टर। ये तीन हमारे क्लियर हो गए हैं। चलो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे करा चुका हूँ मैं अब तक। एंड अब तक क्या बचे हैं बिल्कुल उसके बारे में हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हो तो आपको और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। आपको और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा आपका यहीं कवर करा दूँगा। बिल्कुल आपको बस ट्रस्ट करके, भरोसा करके वीडियो को वॉच करना है। एक बार आप अपनी बुक्स पे लिख लेना है, उसके बाद एक बार उस पर रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बने आपसे, उसकी जिम्मेदारी मैं डेफिनेटली ले रहा हूँ। आप बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे। आप मॉक टेस्ट देना, कुछ भी देना, आप क्वेश्चन को बना दोगे, क्योंकि मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। बिल्कुल डिटेल्स बता रहा हूँ, जो मुझे आता है मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। बस दिक्कत ये है, आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है, अधबर में नहीं छोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा दिया है एंड क्या आज आज का क्या टॉपिक है वो सब इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन FICATIN क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिट बहुत आराम से लिख लेते हैं। यूनिट डिजिट 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 डिजिट। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। एंड क्या करा चुका हूँ आपको, फैक्टर। फैक्टर फैक्टर ये जो तीन टॉपिक है ये आपके क्लियर हो चुके हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में ये आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, बचे क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका बचा है डिजी डिजिवल्टी रूल। डिजिवल्टी डिजिवल्टी बचा है आपका। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं देखने को। हर एग्जाम में आपको मिलेंगे इससे 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपका बचा है रेवंडर। ठीक है, ये बचा है आपका। ठीक है, ये भी बचा है, ये बचा है। एंड नंबर ऑफ जीरो, ये छोटा सा है, ये एक ही वीडियो में कवर करा देंगे इन दोनों को। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो आज जो हमारा होने वाला है वो डिजिबिलिटी। आज डिजिबिलिटी पढ़ेंगे। जैसा कि आप डिजिबिलिटी देख के आपको डेफिनेटली लग रहा होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हमको रखनी पड़ती है। लाइक हम कोई भी संख्या को काटते हैं, लाइक भाग देते हैं, उसमें एंड संख्या कटती है, उसको ही हम रूल मानते हैं। एंड जो हम जैसे सपोज दैट 4 हमारी 3 को नहीं काट सकती, तो ये हमारा डिजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा। तो इन सारी टॉपिक को आज समझते बहुत ईजी से। एक एक चीज़ मैं डिटेल्स बताऊंगा। बस आपको अपनी बुक्स एक कॉपी लिख के बैठ जाना है और फ़ोन को रख देना है दूर थोड़ी। उसके बाद जब वीडियो लास्ट होगी डेफिनेटली आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं डिटेल्स बताऊंगा एंड क्लियरिटी बताऊंगा एकदम। बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम अपना लिख लेते हैं चैप्टर का नाम जो हम पढ़ने वाले हैं, डिजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो डिजिबिलिटी हम लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब डिजिबिलिटी होता क्या है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिजिबिलिटी से कोई भी संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक 2 3। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ऊपर से लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, ये हमारी संख्या होती हैं। एंड हम इनकी पावर एंड स्क्वायर करके एंड क्यू करके हम संख्या में भाग देते हैं। संख्या हमारी परफेक्ट बढ़ जाती है, उसको ही हम डिजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो लाइक हम कुछ भी एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे 7 आपका 11 हो गया, ये 77 को रूल इसमें लग जाता है। डेफिनेटली आप जानते हो कि बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तो आप वीडियो को देखना, सब पता चल जाएगा। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा।
ठीक है, आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा एंड आपको और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 11 है। इसमें रूल आपका 77 का लग जाएगा, डेफिनेटली आपकी परफेक्शन की बढ़ जाएगी। जैसे 8 है, 9 में कौन सा आप रूल लगा सकते हो, 72 का। ठीक है, ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, आगे बनाते हैं, आगे भी कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो 4 और 3 का बनाते हैं। ठीक है, इसमें रूल कौन सा लग जाएगा, इसमें आपका 12 का लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे समझ में सब आएगा, आपको वीडियो पूरी वॉच करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनका रूल लगाते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में तब आएगा। ठीक है, ये तो बेसिक था एंड थोड़ा एडवांस पे चलते हैं। ठीक है, एडवांस पे चलते हैं। अब रूल लगा लेते हैं, नंबर ऑफ 2 का रूल्स लगाते हैं, फिर नंबर ऑफ 3 का लगाते हैं, नंबर ऑफ 4 का लगाते हैं। सबका एक एक करके रूल्स लगा के हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो 2 का रूल्स लगा लेते हैं। ठीक है, रूल ऑफ 2n। ठीक है, इसका रूल लगाते हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट पूरा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल 2 का आप पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, 2 का क्यू करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 8। ठीक है, 2 की पावर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपको आगे मैं इसकी संख्या लिख के बता देता हूँ कि ये संख्या किससे परफेक्ट बैठेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जैसे A B एंड C एंड D आपको समझाने के लिए। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, मान लो ये सब में लिखी हुई है 5 5 संख्या सब में लिखी हुई है, बुंदकी में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप मान लेना ये हर मतलब आपको हर संख्या पे ये 5 वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल आगे समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पावर 1 दी हुई है, तो लास्ट की हमारी जो संख्या होगी एंड वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा रूल इसमें फॉलो कर जाएगा 2 का। अगर नहीं होगी तो रूल हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलो हम कोई संख्या लेके देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ भी यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ABCD की जगह पे। ठीक है, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं आप लिखता हूँ 2344। इसमें पावर क्या दी गई है, 1। मैं आपको हाथ से दिखाता हूँ एक बार करके, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें 1 दी हुई, तो हम लास्ट की ही चेक करेंगे एंड हमारा 2 परफेक्ट बैठ जाएगा तो हमारी राइट हो जाएगी, अगर नहीं तो गलत। ठीक है, फिलहाल तो इसमें 2 का रूल लग रहा है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी परफेक्ट रूल इसमें फॉलो कर रहा है हमारा 2 का। ठीक है, बिल्कुल ये तो रूल फॉलो करने की बात हो गई। अब ना करने की फॉलो की बात पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझते हैं 4 का बहुत अच्छे से समझते हैं। तो 4 का हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 2 लगाते हैं, क्यू करते हैं तो हमेशा 3 लगाते हैं। ठीक है, ये आप जानते होगे बहुत अच्छे से, नहीं जानते तो आज समझ लीजिएगा। ठीक है, पावर करते हैं तो 4 लगाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी इधर संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्यू अलग होता है, पावर अलग होती है, स्क्वायर अलग होता है, आप जानते होगे, बिल्कुल जानते होगे। ठीक है, चलो 4 का पावर लगाते हैं। ठीक है, 4 का हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर की संख्या कुछ भी दे देते हैं। मैं ABCD की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ 14 32 मैं 24 लिखता हूँ, 324 लिखता हूँ। ठीक है, आगे कुछ लिख देता हूँ आगे। ठीक है, आगे भी कुछ लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ मैं कुछ भी अपनी तरफ से वैल्यू लिख देता हूँ 14 33 0। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरा 2 एंड मुझे 2 संख्या चेक करनी है। अगर मेरा 3 आएगा तो मुझे 3 डिजिट चेक करनी है, 2 आएगा तो 2 डिजिट मुझे चेक करनी है। ठीक, करता हूँ मैं चेक। मैं 24 को पहले 4 से काटता हूँ, मेरा फिट बैठ रहा है। ठीक है, 24 मेरा बहुत आसानी से 6 से काट रहा है। ठीक है, मेरी संख्या परफेक्ट बैठ रही है इसमें, बिल्कुल। मैं आगे चेक करता हूँ। ठीक है, आगे मेरा 2 डिजिट कितना आ रहा है, ये मेरा 30 आ रहा है। अगर मैं 30 में 4 से भाग दूंगा तो मेरी संख्या परफेक्ट नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें मेरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रूल मेरा फॉलो किस में कर रहा है वो समझिए।
ठीक है, मेरा 2 में रूल फॉलो कर रहा है तो मेरी परफेक्ट संख्या ये हो जाएगी। अभी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। बस आपको स्क्वायर का ध्यान रखना है, क्यू का ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है। सारा डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एक करके। आपको वीडियो को पूरा बने रहना है, बस आपको भरोसा करके, ट्रस्ट करके बस वीडियो को देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई डेफिनेटली। चलो आगे कुछ आगे भी संख्या है, आगे लेके देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब 8 का रूल की बात करते हैं, 8 का रूल, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ उससे सुन सुन के भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिख लेते हैं, तो डबल 4 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बड़ी सी वैल्यू कर लेते हैं, आप कहोगे छोटी छोटी, चलो बड़ी सी वैल्यू आपको कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 32 लिख देता हूँ लास्ट में, 32 32, ठीक है। अब मुझे क्या करना है उसको आप सुनिए, ठीक है। यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया क्यू, क्यू में कितना लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 3 लगाते हैं। अब मुझे लास्ट में 3 चेक करना है, तो लास्ट में कितना है, 432, 432 फॉलो कर रहा है 8 से, आप एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल। 8 पंजे 40, 40 ये 4 कट जाएगा, ठीक है। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि मेरी संख्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को राइट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे एक रूल और लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2 का रूल, ठीक है, बिल्कुल। आगे रूल लेके दिखाते हैं आपको, और आगे भी आपका सारा डाउट क्लियर करते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ओके। ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको लेना है, हमने लेना है यहाँ पे रूल ऑफ 5, ठीक है। ले लेते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं। आपको ध्यान से देखना है, आपने एकदम बिल्कुल इस वीडियो को पूरा फोकस से देखना है। आपको इस वीडियो के बाद ज़रूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, 5 की पावर 1 5 होती है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कितने तो कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं, ठीक है। अब 5 का आपको क्या करना है, क्यू करना है, क्यू 5 का करोगे तो कितना मिलेगा, 125। ये आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है 3 से 4 बार आप याद करो, हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का पावर करो, पावर 5 की पावर कितनी होती है, 625 होती है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, मुँह जबानी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे ABCD मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लो ABCDE, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो आप 5 का रूल किससे मान सकते हो, ठीक है। मैं 0 से मान सकता हूँ एंड 5 से, जिसमें मेरा रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा 0 आ रहा है तो भी मेरा फॉलो होगा, अगर मेरा 5 से कट रहा है तो भी मेरा फॉलो होगा। एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब कोई भी संख्या मैं पे मान लेता हूँ, कोई भी संख्या इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ, 5 के अकॉर्डिंग मैं कोई भी संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ, 00 कुछ भी कर देता हूँ, आप भी कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, क्योंकि ये संख्या कट जाएंगी, ठीक है। 75 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है मेरा रूल फॉलो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं इसमें संख्या, ये तो 75 तो 500 कट रही है बहुत आराम से, ठीक है। अब मुझे इसमें रूल लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है, ठीक है। इसकी संख्या मैं काट लेता हूँ, क्या लिख लूँगा, मैं लिख लूँगा 6 लिख लूँगा एंड 40 लिख लूँगा। ऊपर कितना, ऊपर भी कुछ लिख लो, ऊपर भी 13 एंड 675 लिख देता हूँ, 675 13 675, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आपको ध्यान देना है, 75 भी फॉलो हो रहा है, अपने आप से कट रहा है, और 5 भी फॉलो हो रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी परफेक्ट होगी, बिल्कुल। एंड ये वाली नो होगी, क्योंकि आपको दो ही संख्या आपको चेक करनी थी बस, ठीक है। सेम प्रोसेस ये होता है, इसमें क्या, इसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं, ठीक है। अगर 125 से लास्ट के 3 डिजिट मैच कर रहे हैं तो आपकी संख्या परफेक्ट है। आगे उससे पीछे क्या संख्या दी गई है आपको नहीं देखना, आपको नहीं गौर देना, आपको 3 संख्या पे गौर देना है, ठीक है। उसी तरीके से 4 यूनिट डिजिट होंगी,
आपको लास्ट की चेक करनी है, आपकी लास्ट की इसमें फॉलो हो रही है, आपको उसकी पहले की जो कुछ भी संख्या दी हो उस पर फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, नहीं लास्ट की चेक करने की, स्क्वायर की बात हो गई। ठीक है, लेकिन पेयर बनाने की भी आती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में पेयर बनाने की तो लाइक आपको एक्स दे देगा, सी दे देगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, दूर करने के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब लगाते नहीं जो स्क्वायर से हटके होती हैं, जिनमें स्क्वायर नहीं लगता, आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ थ्री, नंबर ऑफ थ्री, रूल्स ऑफ थ्री। हम थ्री दुनिया की, हम मुँह से बोल देते हैं, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, दुनिया की कोई भी अंक 3 से कट जाए तो उसका रूल, तीन का रूल एकदम परफेक्ट बैठेगा। एग्जाम्पल दे के दिखाओ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 4 3 5 कुछ भी लिख दो, बस फॉलो हो जाए तो सही है, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, एक बार तो हम इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। इसके 3 से 4 रूल्स होते हैं चेक करने की। फर्स्ट रूल, इनको सबको जोड़ लो। दो, एक सेकंड, 2 और 3 कितने होते, 2 और 1 कितने होते, 3 होते हैं। 3 में आप 4 को जोड़े 7, 7 5 12, 12 लिख लेंगे, 12 12। ठीक है, रूल ऑफ हमारा कितने से करना, 3 से, तो 3 से आप बहुत अच्छे से इसको काट सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों वाला तरीका, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब करने से टाइम लगता है जोड़ने से। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल है। ठीक है, तो कौन सा है शॉर्ट तरीका, बिल्कुल, एंड 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 से कट जाएगा, इस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, वैल्यू बहुत आराम से काट सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। एक और लेके दिखाओ, एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं, 21 372 ले लेते हैं, 21 372 ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी जोड़ के कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा जोड़ने में, मत जोड़ो। ठीक है, बिल्कुल। 7 और 2 9 हो जाते हैं, 3 कट जाएगा, 1 और 2 इस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत हेल्प पहुंचाएंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प पहुंचाएंगी आपको, बहुत ऐसे मदद मिलने वाली आपको, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल। ये तो हो गया 3 का रूल, तो आप इसमें लगा दोगे। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, रूल्स ऑफ 9। ठीक है, 9 कर लेंगे, इसको हम चेक करेंगे। अगर रूल्स ऑफ 9 आप अच्छे से सीख गए तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, चलो सीख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नंबर ऑफ रूल्स ये होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो हम 3 में मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसेस इसमें होता है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, एंड सेम प्रोसेस 3 में भी हुआ था। चलो एग्जाम्पल लेके दिखाओ हमें, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूँगा यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 36 4 5 1 9, कुछ भी लिख लो, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसमें रूल लगाता हूँ 9 का। एक रूल तो मैं इसको जोड़ के लगा दूंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। 6 और 3 कितने, 9 होते हैं, 9 4 13 होते हैं, 13 5 18। ठीक है, 18 होते हैं। 18 में आप 8 को जोड़ोगे, आपको मिलेंगे 26, एंड एक जोड़ोगे 27 लिख लेंगे। एक एक चीज़ बताना है आपको डिटेल्स में, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, आपको रूल्स लगाना है 9 का। ठीक है, इसके नीचे 9 लिख लेंगे, भाग दो 9 से, तो 9 से आप काट दोगे बहुत आसानी से। ठीक है, आपका रूल फॉलो कर गया, लेकिन ये बहुत बच्चों वाला तरीका है। आप इस तरीके से करोगे तो एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे, क्वेश्चन भी ठीक कर लोगे, लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, आपको थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा। तो आपको फटाफट, आप जोड़ने से अच्छा यहीं काट दो, 9 बन गया, 5 4 9 बन गया, 6 3 9 बन गया। कितनी देर लगी, आप जोड़ने वाले बच्चे से आगे निकल जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, आप दूसरा रूल लगा के देख लो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, 4 6 8 9 कितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, ये तो हमने ले ली, चलो ठीक है, ये तो हमने ले ली, एंड आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लेके अपने हिसाब से देख सकते हो, जिसमें तुम्हारा परफेक्ट बैठ जाए, आपकी संख्या परफेक्ट बैठ जाए। बिल्कुल, अब
तो होगी इसमें रूल फॉलो। अब ना रूल फॉलो करने की एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी ले लेते हैं। चलो 36 ले लेंगे एंड 1772 ले लेंगे। ठीक है, इसमें लगा के दिखाते हैं रूल आपको। ठीक है, अगर इसमें नहीं लगेगा तो गलत कर देंगे, लगेगा तो यस कर देंगे। ठीक है, एक बार लगा के देखते हैं। ठीक है बिल्कुल। तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा 6। 6 कभी भी 9 से नहीं कटता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों रूल पता चल गए, राइट रॉन्ग सब पता चल गया। आप बुक्स पे लिख लेना, 2 बार वीडियो को देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं पड़ेगी। कुछ और ले लेते हैं। चलो 6 का रूल जानते हैं, नंबर ऑफ रूल ऑफ। ये सारी संख्याएं आपको बहुत मदद करेंगी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, एंड आप कहीं मॉक टेस्ट देखो तो आपको बहुत ज़रूरत मतलब मदद पड़ने वाली है इसकी, बहुत ज़्यादा आपको। ठीक है बिल्कुल। आप नंबर रूल्स ऑफ 6, तो रूल ऑफ 6 कौन सी से कर दोगे? 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके दिखाओ, मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है 1, कुछ भी वैल्यू लेता हूँ। 23 45 यहाँ पे लेके देख देते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी वैल्यू ले लो, नहीं कटेगी तो रॉन्ग हो जाएगी, कट जाएगी तो राइट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी 31 27 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कितनी ले लूँ मैं? 31 27 26 ले लेते हैं। चलो 26, आपको समझाने के लिए कुछ भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो सपोज है। ठीक है बिल्कुल, आपका डाउट क्लियर हो जाए बस। ठीक है, अब क्या करना है? लास्ट की एक डिजिट आपको चेक करना है। ठीक है, लास्ट की एक डिजिट आपको चेक करना है। चाहे पूरा काट सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, लास्ट की चेक कर लो, लास्ट से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 को और 6 को देखना है। ठीक है बिल्कुल। पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं 2 से इसमें रूल लगाऊंगा। ठीक है, 2 से तो 9 भी नहीं कटेगा एंड आप इसको जोड़ोगे नहीं बनना तो गलत हो जाएगी, गलत। आपको ये चीज़ तो आती होगी बहुत अच्छे से। 3 का रूल लगाऊंगा, लेकिन 9 तो इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन 5 फॉलो नहीं कर रहा है तो गलत हो जाएगा मेरा ये भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आता होगा, अच्छे से देखना, अपना पूरा दिमाग खोल लेना। ठीक है, खोल लेना अच्छे से। ठीक है बिल्कुल। आगे करना है, आगे चेक करना है। ठीक है बिल्कुल। तो इसमें क्या, इसमें आप करोगे तो 10 बनना है। ठीक है, तो एक रूल तो इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा 3 का रूल लगा लेते हैं। ठीक है, एंड 8 10 10 11 11 15। ठीक है, 1 मिनट। 2 का रूल लगाते हैं, 10 इसमें एक जोड़ेंगे 11 11 14 नहीं कट रहा है 2 से, 2 का तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 का करते हैं, 3 का 8 2 10 एंड यहाँ से भी आप चेक करके अपना आंसर निकाल सकते, लेकिन मुझे आपको डिटेल्स बताना है इसलिए। ठीक है, 8 2 10 10 1 11 11 3 12 12 3 15। ठीक है 11। तो इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे वाला चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट की संख्या है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये भी है। ठीक है, इवन नंबर ये मतलब 6 है, वो 3 से भी कट जाएगा एंड 2 से भी कट जाएगा। तो इसमें हमारे दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं 6 के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। आप वीडियो को 2 बार देख लेना एंड प्रैक्टिस कर लेना। आप बुक्स पे लिख लेना एंड 1-2 बार इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते ही आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6638 A435 3 से पूर्णतः विभाजित हो। आगे देखो किसमें पूछा गया? SSC GD 24/1/2000 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, दबा के पूछे जाते हैं SSC में ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बिल्कुल। तो आपको इसमें रूल्स लगा देना है 3 का रूल्स लगा दोगे, मैं लगा के देखता हूँ। ठीक है, 3 6 9 कट जाएगा। ठीक है, कितना कट जाएगा? एंड 5 और 4 9 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 बचा एंड 1 बचा आपका। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, 11 8 बचा आपका
एंड 1 बचा, 5 से इधर कट गया, तो एक ही जगह पे आप कौन सा वर्ड्स रखोगे, कौन सा वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा, इसमें से आपको उठा के रख देना है क्वेश्चन में से। तो आपका 8 तो बचा ही बचा है, आप एक को और ऐड कर दोगे तो 3 9 मतलब 8 और 1 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दो तो 8 1 9 कट जाएगा 3 से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कितना टाइम लगा होगा, मैक्सिमम आप इनको ऐड भी कर सकते हो, आप सारी संख्या को ऐड करके भी एक बार रूल्स लगा सकते हो, जो संख्या कम बैठे आप उसको इसमें लगा सकते हो, एंड इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, ठीक है। बात ये है और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकेंड, बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं एंड सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। यदि संख्या 77152323224 3 से पूर्णतः विभाजित हो, x के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें रख देनी है, ठीक है। तो आपको एक बार रूल्स लगा देना है, ठीक है। बिल्कुल कैसे लगा सकते हो, 7 और 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। 7 और 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इधर के तो सारे कट गए डेफिनेटली, ठीक है। बिल्कुल या इस तरीके से कर लो, 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। इनको आपको एक बार काट देना है, ठीक है, काट देना है, काट दो आप, बिल्कुल बिल्कुल काट दो, ठीक है। 3 5 हो गया, 5 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। अब बचा आपका, क्या बचा आपका, 1 बचा, यानी कि 1 बचा, और क्या बचा, x बचा आपका, x बचा, ठीक है। एक बार इधर साइड में लाके काट देते हैं, संख्या को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। x x x 4 2 4 2 3 3 24 24, ठीक है। 3 23 24 काट दो आप ये कट जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। और 5 6 6 3 9 9, ठीक है, 9 9, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसी कोई संख्या रखनी है मैक्सिमम जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या आपको रखनी पड़ेगी जो 8 से विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या आपको 8 दिखती होगी, आपको 8 रख देना है, तो 1 और 8 9, 3 से कट जाएगा, जो सबसे बड़ी स्थान पे संख्या आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 12 का रूल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन सारी बातों को याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। 12 का रूल कैसे लगा सकते हो आप, इसमें 2 रूल्स लग जाएंगे, एक और ये लग जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक कौन से लग जाएगा, एक ही वाला लग जाएगा। इसमें 3 रूल्स लगाने हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पूर्णतः विभाजित, ठीक है। हम लगाते हैं ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या उठा लेते हैं, कोई भी संख्या पे लगा के दिखाते हैं, ठीक है, पहले बिल्कुल तो लास्ट ये वाली संख्या काट के देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली संख्या काट के देख लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 76 है, 3 से, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 28 एक ऐसी संख्या है जो हमें लास्ट के 4 अंक देखने हैं, तो इसको एक बार हम भाग दे के भी कर सकते हैं। अगर भाग देना नहीं चाहते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। भाग मत दो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि भाग हमें तब देना पड़ता है जब संख्या अटपटी हो, ठीक है। डेफिनेटली आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, ठीक है। इनको साइड पे निकाल लो, ठीक है, साइड पे निकाल लो। 72 28 28 72 2 2 28, तो इसमें 28 में आपका 4 का रूल लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक है। इन दोनों 9 से तो अपने आप कट जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। 3 से कट जाएंगे 9, ठीक है। इसमें 4 भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली 4 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये संख्या दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है, बस समझना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब क्या करना है, आपको ऑप्शन उठा लेना है फटाफट,
ऑप्शन उठा लेना है फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। बिल्कुल, तो 16 का, एक मिनट, आपको 16 का रूल निकालना पड़ेगा, 16 की आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। पावर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4, तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट इसकी चेक करनी है लास्ट की, ना कि पूरा क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी संख्या इसकी उठा लो चाहे इसकी उठा लो, चलो हम इसकी उठा लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो राइट हो जाएगी, लग जाएगा हमको आगे वाली चेक कर लेना है, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। बिल्कुल, हम यहाँ पे भाग दे सकते हो, हम यहाँ पे हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। भाग दे दो, ठीक है। 16 का आपका 1 4 से 16 काटो यार, 64 काट दो, ठीक है। ये तो आपको सबको आता होगा, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। 64, ठीक है। आप कितने से 2 से काट दो, 2 से काट दो, ठीक है। 2 से काट दो, 32 हो जाएगा, तो 32 3, ठीक है। 2 से 32, ठीक है। बचेगा क्या हमारा 106। अब काट दो, 6 से और काट दो, 6 से काट दो, 6 से एक बार और काट देते हैं, ठीक है। बचेगा क्या हमारा 96 हो जाएगा, 6 से 96 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा 10 बचेगा, ठीक है। जो कि एक संख्या है वो 16 से अब नहीं कटेगी, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 आता हमारा तो ये हमारी राइट हो जाती, ठीक है। लेकिन 16 नहीं आ रहा तो ये संख्या नहीं कट रही है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि उसमें पूछा नहीं। आप आगे वाली चेक मत करो, ठीक है, मत करो। बिल्कुल, तुक्का आप लग सकता है, आप लगा सकते हो, डेफिनेटली मेरा लग चुका था, मैं आगे क्यों चेक करूं, ठीक है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? 24 से पूरी तरह करने योग्य है। बिल्कुल, आपको चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है। पहले 24 को आपको रूल निकालना पड़ेगा, निकाल लो ना यार, सब कुछ तो हमने बता रखा है तुम्हें, ठीक है। 16 कैसे रूल लगाओ, 16 का डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा। 1 16, 24 अपने आप से कट जाएगी, ठीक है। 2 गुणा 12 से भी कट जाएगी 2 से, ठीक है। एंड 3 और 8 से भी कट जाएगी डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला रूल चेक करना है, इससे हमें आसानी होती है, ठीक है, आसानी होती है। आपको रूम में आना, ये जो दोनों नंबर दिए गए, इसमें आपने अगर हमारा सारा चैप्टर पढ़ा होगा, ये है को प्राइम नंबर, ठीक है। बिल्कुल, अब कोई भी ऑप्शन उठा लेना है आपको, कोई भी ऑप्शन जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। पहले तो आपको आइडिया लगा लेना है, आइडिया, ठीक है। जो आपका 3 से कट जाए, 8 से कट जाए, ठीक है, इसको लगाते हैं। ये 7 8 24, 12 7, यानी कि 8, फिर 8 बचेगा आपका, ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, काट दो। आप यहाँ से कॉमन साइज भी लगा सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। चलो कुछ और लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ एक बार इसको चेक कर लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है। आपको लास्ट की संख्या दिख रही है, इससे भी आप लगा सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, बहुत इजीली आप लगा सकते हो। इसमें रूल्स लगाओगे तो आपका 8 से भी कट रहा है, 8 दिया 8 के 8 जो आते हो, 8 पंजे 8 के 8 16 8 24, यानी कि 75। एक मिनट हम आपको लिख के बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। बिल्कुल, 57। इसमें आपको रूल लगाना है, अगर रूल फॉलो बैठ रहा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो 8 2 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 5 22 और 5 23, ठीक है दोस्तों। अब ना हम सी को एक बार चेक कर लेते हैं, सी को एक बार चेक कर लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है, सी को, बिल्कुल। तो सी का क्या होगा, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। सी, ये तो 43 97, ये तो वैसे ही आप देखते ही गलत कर दोगे, नहीं ये तो फॉलोइंग नहीं हो रहा है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। अब को प्राइम नंबर की बात बचे, बस को प्राइम नंबर हमारा राइट आंसर निकाल सकता है, ठीक है, बिल्कुल समझते हैं। बट ये 88 ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये इससे गलत हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। यहीं से ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इस रूल से भी हम कर सकते हैं, अगर समझ में ना आए कुछ तो, ठीक है, बिल्कुल। डिटेल्स में आपको बता दूंगा, आगे भी क्वेश्चन आने वाले, बहुत आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि पी और क्यू किसी संख्या को 72 28 पी की 2 एकल
प्राकृतिक संख्या जैसी कि 80 से विभाजित हो तो p गुणा बराबर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। अगर रूल्स आपको पता होगा तो आप उसको बिल्कुल देखते ही कर दोगे। 80 लिख लेना है, ठीक है, 80 और क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक गुणा, आप गुणा इसमें क्या कहिए, पी गुणु क्यू। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसी कोई संख्या देखनी है जो लास्ट में तो क्यू दिया है इसमें एंड इसमें 0 दिया है, ठीक है। डेफिनेटली आपको लिखा के रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको p से 0 की गुणा करनी है। जब आप p से 0 को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें बोला 80 से विभाजित हो p को बराबर, यानी कि 80 के बराबर, यानी कि लास्ट में हमारा 0 है, तो 0 है हमारा, 0 ही आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप घर से भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। x का न्यूनतम मान ताकि 5 अंकों की संख्या ये दी गई है 9 से विभाजित हो, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना घर पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे देना, मुझे मैसेज करके मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। कल को क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आऊँगा 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं कल इसको ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को आज अच्छे से रोकते हैं। ये जो भी मैंने पढ़ाया आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। बिल्कुल डिजिबिलिटी रूल ये सब आपको बताया था, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 77 किससे फॉलो करता है, तो 77 आपका 7 से 11 से फॉलो करता है, ये स्क्वायर डिजिबिलिटी रूल इसमें लग रहा है, ठीक है। 8 9 से फॉलो करता है 72, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको रूल्स बताया किस पे क्या रूल्स लगते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। इस चीज़ ये विभाजित आपको करना होता है इससे लास्ट वाले अंक से देखना होता है कि लास्ट में हमारा क्या स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्क्वायर जितना होगा उतनी संख्या आपको चेक करनी है लास्ट की, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तो ये संख्या जैसे दी गई इसमें हमारा 3, तो 3 आपको लास्ट की 3 चेक करनी है, ठीक है, लास्ट की 3 चेक करनी है। समझ में आया होगा सब, तो वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ एंड ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ कल की वीडियो में आपको बेहतरीन के साथ, ठीक है।